हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट होना है तो आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो बोलिए कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा बोलिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप उस डेफिनेशन में आते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी। तो मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता हूं। एक और बात साफ कर दूं, अब बात ये कहनी है मुझे, और ये ज़रूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था। इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साला हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। आज से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान को कत्ल करने के लिए, वजह चाहिए होती थी। नहीं, ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये सिमी का मेंबर है, क्योंकि कहानी बनाई जाती थी, फलाना बम धमाके में इसका लिंक रहा होगा। उसके बाद रिप्रेशन स्टार्ट होता था, उसके बाद जायज़ करार दिया जाता था कत्ल करना, जुल्म करना। अभी वजह नहीं चाहिए, मुसलमान हो मार देंगे। गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फर्क, मार देंगे। ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे। सीट दे रहे हो, मार देंगे। बछड़ा चोरी, 2000 का बछड़े की चोरी, इंसान की जान ले ली। तो ये जो नॉर्मलाइज किया गया है मुसलमान को कत्ल करना, अब आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान में हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? हमारी लड़ाई किसी फर्द, किसी मजहब या किसी नेता के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। वो नफरत जो ये कहती है कि मुसलमान को मार दो, वो नफरत जो कहती है कि मुसलमान को अपने मोहल्ले में किराए पे फ्लैट नहीं देना है, ये वही नफरत है। जिसको जहां जो मौका मिल रहा है, जिस लेवल पे मौका मिल रहा है, वो कर रहा है। आप मार नहीं रहे हैं भीड़ में जाकर, लेकिन आपके घर पे कोई किराए पे रहना चाहता है, अगर मुसलमान है तो आप नहीं दे रहे हैं। तो ये वही नफरत है ना। और इसी नफरत की वजह से सरकारें इतनी ताकतवर होती हैं कि ऐसे कानून लेकर आती हैं। तो इस नफरत को ख़त्म करना है, और इसमें हमारा कोई काम नहीं है। नफरत ख़त्म करना मेरा काम नहीं है, मुस्लिम कौम का काम नहीं है। नफरत ख़त्म करना उनका काम है जो नफरत कर रहे हैं। वी कांट लिबरेट यू फ्रॉम योर हेट्रेड। जो नफरत कर रहा है उसे खुद को, अपने आप को इस नफरत से आज़ाद करना पड़ेगा। हम बस बता सकते हैं कि तुम नफरत कर रहे हो और ये गलत है, और ये तो हम करते रहेंगे। मगर एक दूसरा मसला ये भी है कि जो सॉलिडेरिटी मिलेगी हमें कि हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों लिंच हो रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुसलमान की एक तस्वीर पेश की गई है। एक तो वो पेश कर रहे हैं कि आतंकवादी है, इसको रहना नहीं है, इसको कत्ल कर दो, और एक आप पेश कर रहे हैं। आपसे मुराद हिंदू समाज के अच्छे लोग जो अपने आप को अच्छा कहते हैं, जो हमारे साथ हैं, अलाइज हैं, कि बेचारा है, विक्टिम है, विक्टिमाइज
सिर्फ बेचारा मुसलमान सिर्फ बेचारा रह सकता है या फिर बुरा रह सकता है, उसके बीच में मुसलमान के लिए कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि मैं 23 साल का नौजवान हूँ, अभी अभी बीए पास किया है। मेरी माँ मेरे लिए क्या ख्वाब देखे कि मैं अच्छी जगह पढूं, अच्छी नौकरी करूं, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारूं, इज्जत के साथ फैमिली बनाऊं। लेकिन मेरी माँ मेरे लिए क्या ख्वाब देखेगी कि सफ़र में हो तो बच के रहना, बेटा जो कहीं पुलिस ना पकड़ ले, जिंदा बच के घर आ जाना। ये दुआएं मांगती है माँ। तो ये चाहते हैं कि हमको इन्हीं सब बातों में उलझा कर रखें ताकि हम असली सवाल ना पूछ पाएं कि हमारे लोग पुलिस में तो सिर्फ 2% हैं, लेकिन जेलों में 30% हैं। हमारे लोग संसद में सिर्फ 1% है, 4%, 6% कुल आबादी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा, लेकिन जेलों में, इनकाउंटर की लिस्ट में, दंगों में मरे हुए लोगों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा हम हैं। ये नहीं चाहते कि हम ये सब सवाल पूछें, इस पे बात करें। ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी बात इन्हीं मसलों पर लाकर छोड़ दें। तो अब ऐसा होगा नहीं। असल में मसला ये होता है, ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए कि आप समझिए इस बात को कि इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी जिंदा चीज़, इंसान हो या जानवर हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा। अब एक छिपकली, अमूमन छिपकली काटती नहीं किसी को, छेड़ के देखिए 2 बार, काट लेगी। तो इतना भी ना करिए कि पलट के जवाब देना पड़े।